दोस्तों, राहुल और प्रियंका के बीच अचानक से बातचीत बंद हो गई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात खुद राहुल गांधी ने बताई है। मंच से उन्होंने इस बात को कहा कि प्रियंका गांधी उनसे नाराज हो गई और अचानक उनकी बातचीत बंद हो गई। दरअसल राहुल और प्रियंका दोनों ही वायनाड पहुंचे थे बीते दिनों और वहां पर मंच पर बात करते हुए राहुल गांधी एक किस्सा सुनाते हैं भाई बहन के बीच हुई नोकझोंक का। और इस किस्से से पता चलता है कि दोनों के बीच कितना अटूट प्रेम और विश्वास है। दरअसल राहुल गांधी क्या कहते हैं, सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। You know how brothers and sisters, they fight sometimes about silly things. So yesterday I said something silly, so she got upset. So she was not talking to me yesterday. You understand? So then I went to see my mother and I told my mother, my mother said, because my mother was there during the fight, my mother said, so how's your sister? So she said, I told my mother, no, my sister's upset with me, so she's not talking to me. Then I told my mother, I have trapped my sister because tomorrow she's going to Wayanad and she cannot be angry with me anymore. So this morning, when we got in the plane, I said hello to her. She had a long face. But the moment we landed in Wayanad, she started smiling and talking to me as normal. Please understand, that is the magic of the people of Wayanad. दोस्तों, वायनाड के मंच पर राहुल गांधी अपने भाई बहन की नोकझोंक का एक किस्सा सुनाते हैं। बताते हैं कि किस तरीके से अचानक से प्रियंका गांधी उनसे नाराज हो जाती है। राहुल छोटे भाई हैं। राहुल कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि प्रियंका को बुरा लग जाता है और फिर वो नाराज हो जाती है। वो उनसे बातचीत नहीं करती है। इसके बाद राहुल अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं, यानी कि सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं। सोनिया उनसे पूछती है कि तुम्हारी बहन कैसी है, तो राहुल बताते हैं कि वो मुझसे परेशान हो गई है, मुझसे नाराज है, इस वजह से मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि मैंने अपनी बहन को उलझा लिया है, वो वायनाड जाने वाली है और वहां पर जाने के बाद वो मुझसे नाराज नहीं रह पाएगी। इसमें वो वायनाड के लोगों का भी जिक्र करते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरीके से प्रियंका उनसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाती हैं। जैसे ही वो वायनाड जाने के लिए फ्लाइट में बैठते हैं, एक साथ दोनों भाई बहन प्लेन में बैठते हैं, तो राहुल पहले प्रियंका को हेलो बोलते हैं, लेकिन प्रियंका कुछ जवाब नहीं देती हैं, चुपचाप बैठी रहती हैं और उन्हें इग्नोर कर देती हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो वायनाड में लैंड करती हैं, तो वापस से राहुल गांधी से वैसे ही प्यार से मुस्कुराकर बातचीत शुरू करने लगती हैं, जैसे वो आमतौर पर करती हैं। और ये किस्सा बताने का राहुल गांधी का असल मतलब यही था कि राजनेताओं को अपने बारे में और ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी हमेशा इस तरीके से बातचीत करते हुए नजर आ जाते हैं। वो अपने माँ के साथ हुई बातचीत का कई बार जिक्र कर देते हैं, प्रियंका के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हैं और खुलेआम अपने परिवार को अहमियत देते हुए कई बार दिखाई भी दे जाते हैं। उन्हें इस बात का कोई डर नहीं होता है कि आखिर उनके बारे में कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। वो अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े हुए साथ होते हुए दिखाई दे जाते हैं और आम जनता के बीच भी वो जितने सहज भाव से पहुंचते हैं, वो दिखाता है कि वो सच में कितने अच्छे राजनेता हैं। इस बीच राहुल गांधी इस बात को कहते हैं वायनाड में कि राजनेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जनता के बीच और ज्यादा पारदर्शी हो और ज्यादा खुलकर बात करें, यानी कि सिर्फ उतनी बातें ना करें जिससे जनता को फर्क पड़ेगा, बल्कि अपने बारे में भी जनता को बताएं, ताकि जनता को पता चल सके कि आखिर उनके राजनेता कैसे हैं, उनके जीवन में क्या चीजें होती है, क्योंकि वो चीज भी जनता अक्सर जानना चाहती है। और इसी को लेकर वो वायनाड में अपनी बात कहते हैं। बातचीत के दौरान वो ये किस्सा सुनाते हैं जो बताता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कितना प्यार है। जैसे आम भाई बहन में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से दोनों के बीच नोकझोंक भी होती है। दोनों संसद में सरकार के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन भी करते हैं और इसके साथ साथ में बाहर जब निकलते हैं तो दोनों के बीच जो प्रेम है वो साफ तौर से दिखाई देता है। दरअसल राहुल और प्रियंका दोनों ही वायनाड पहुंचे थे। 2024 में आए भूकंप की वजह से जिन लोगों को परेशानी हुई थी, जिनके घर छिन गए थे, उन सभी के लिए सरकार की तरफ से घर बनाए गए थे और उन्हीं की चाबी देने के लिए वायनाड पहुंचे थे राहुल और प्रियंका दोनों ही। राहुल और प्रियंका कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वहां पर काफी देर तक जनता से बातचीत करते हैं। प्रियंका गांधी भी भाषण देती हैं, राहुल गांधी भी भाषण देते हैं और इस दौरान वायनाड की जनता उन दोनों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी बातचीत को सुनने के लिए वहां पर भारी संख्या में मौजूद होते हुए दिखाई देती है। वायनाड के लोग राहुल और प्रियंका दोनों को ही काफी पसंद करते हैं, क्योंकि जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक तो रायबरेली से और दूसरा वायनाड से।
दोनों जगहों से राहुल गांधी जीत जाते हैं और काफी अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। इसके बाद राहुल गांधी को एक जगह जाहिर सी बात है कि चुननी पड़ती है, तो वो रायबरेली चुनते हैं और वायनाड में प्रियंका को लड़वाते हैं। जब प्रियंका वहां पर चुनाव लड़ती हैं उपचुनाव, तो वो भी काफी अच्छे मार्जिन से जीत जाती हैं। यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को ही वायनाड के लोग काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और इसी वजह से जब राहुल और प्रियंका वहां पर जाते हैं तो राहुल ये किस्सा सुनाते हैं जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जब प्रियंका वायनाड आती हैं तो वो मुझसे नाराज नहीं रह सकती, क्योंकि वायनाड की जगह ऐसी है और वायनाड के लोग इतने प्यारे हैं कि प्रियंका का गुस्सा ऐसे ही गायब हो जाता है और फिर वो वापस से अपनी जो भाई बहन वाली टोन है उसमें आ जाती हैं और दोनों ही साथ में बहुत अच्छे से पूरे कार्यक्रम को देखते हैं, पूरे कार्यक्रम में साथ रहते हैं, अपने बयान देते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं और इसके साथ साथ में ये किस्सा भी सुनाते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। राहुल और प्रियंका के बीच का ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।